हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 1 मेरी सुनो अपनी कहो के पेज नंबर 4 को पढ़ेंगे। अभी तक हमने अहमद और काजल की कहानी को सुना था और पढ़ा था, तो आज हम नंदनी की कहानी को पढ़ते हैं। नंदनी क्या कहती है? तो हेडिंग है नई जगह नए दोस्त। अब नंदनी कहती है कि मेरे पिताजी सेना में काम करते हैं। जब कभी उनका तबादला होता है, तबादला क्या होता है? स्थानांतरण या ट्रांसफर जिसे आप बोलते हैं, तबादला कहलाता है। हम भी उनके साथ जाते हैं। देखिए कौन? अगर पापा की जहाँ ट्रांसफर होती है, बच्चे और पत्नी दोनों साथ में जाते हैं। हम भी उनके साथ जाते हैं। हम वहाँ की फौजी छावनी को बोलते हैं, कैंट भी बोलते हैं। छावनी को क्या बोलते हैं? कैंट में रहते हैं। ये नंदनी अपने बारे में ये बता रही है। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। कहाँ पर हैं उसके पापा? कहाँ फौज में हैं? हरियाणा में हैं। इससे पहले वो महाराष्ट्र में और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। देखिए नंदनी क्या कह रही है कि उसके पापा अब हरियाणा में सेना में हैं और उससे पहले कहाँ पर थे? महाराष्ट्र में, और उससे पहले जम्मू कश्मीर में थे। तो वो कहती है कि मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। उसे दोनों को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? नई जगह पर जाकर सब कुछ उन्हें नया नया सा लगता है। उन्हें वहाँ नया घर मिलता है, नया स्कूल मिलता है, नए दोस्त मिलते हैं। देखिए इसकी कहानी में क्या बताया गया है। नंदिनी कहती है कि मेरे को अपने पापा के साथ नई जगह पर जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे नया घर मिलता है, नया स्कूल, नए दोस्त मिलते हैं। ये देखिए चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये फौज में काम करने वाले हैं और ये भी एक परिवार खड़ा है, और यहाँ भी एक परिवार ट्रक में बैठा है जो कि अब ये ट्रांसफर होके यहाँ पर आए हैं और अपना सामान उतार रहे हैं। ठीक, आगे नंदिनी कहती है कि मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने के मौके मिलते हैं। वो कहती है जब हम नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ की भाषा तो अलग होती ही है, तो नई भाषा सीखने का उसे मौका मिलता है। और वहाँ पर जब नई जगह पर जाती हैं तो उसने 3 भाषाएं और सीख ली हैं। कौन कौन सी? तमिल, हिंदी, मराठी। अब वो इन तीनों भाषाओं को बोल भी लेती है और समझ भी लेती है। और सबसे बड़ी बात, उसने हरियाणवी बोली के भी कुछ नए शब्द सीख लिए हैं। हरियाणवी बोली के भी नए शब्द सीख लिए हैं। 4 भाषाएं सीख ली उसने। कौन कौन सी? तमिल, हिंदी, मराठी, हरियाणवी। फिर कहती है हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान और खाना बनाना भी सीख लेती है। देखिए मम्मी ने पकवान और खाना बनाना सीखा और नंदिनी ने भाषाएं सीखी 4। कुछ नया सीखा ना। जब नई जगह पर हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं। तो वो कहती है कि पड़ोस की एक दादी ने उसकी मम्मी को राबड़ी बनानी सिखाई है। क्या सिखाई है? राबड़ी बनानी सिखाई है। रबड़ी यानी दूध की रबड़ी बनानी सिखाई है। माँ कहती है कि तबादले के कारण हम जो है, जब हम देश के अलग अलग भागों में जाते हैं वहाँ पर उन्हें नई नई चीजें देखने के बहुत सारे अवसर या मौके मिलते हैं, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तो थी किसकी कहानी? नंदनी की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 लाइनें और भी हैं। विस्थापन कभी कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है, यानी तबादला जो है जब सरकारी योजनाएं होती हैं उसके अंदर भी कई बार होता है। कैसे? वैकल्पिक आवासीय योजनाएं बनाई जाती हैं जिसके अंतर्गत आधुनिक आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए आवास क्या होता है? घर। आवास क्या होता है? नए घर उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। हरियाणा में भी इस योजना को क्या कहा जाता है? आशियाना। क्या कहा जाता है? आशियाना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थी नंदनी की कहानी। अब उसके बाद आपसे कुछ सही या गलत के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए ये 4 वाक्य आपने ध्यान से पढ़ने हैं और बताना है कि ये सही है या गलत है। पहला है नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं।
तो बताइए, अभी हमने बिल्कुल अभी नंदिनी की कहानी को पढ़ा है, तो वो किस में थे? सेना में थे ना। तो लेकिन यहाँ क्या लिखा है? रेल विभाग। ये गलत लिखा है ना, तो हम यहाँ पर गलत अगर यहाँ आ जाए आपसे पूछा जाए कि नंदिनी के पिताजी सेना में काम करते हैं, तो आपने फिर ठीक लगाना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा है, उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। बिल्कुल हमने यही पढ़ा था उनकी कहानी में कि दोनों को नई जगह पर जाना बहुत अच्छा लगता है। हमने यहाँ टिक मार्क लगा दिया, सही का निशान लगा दिया। उसके बाद नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीखी हैं। बिल्कुल सीखी थी उसने। कौन कौन सी सीखी थी? मैंने अभी आपको बताया था, तमिल, हिंदी, मराठी और हरियाणवी सीखी थी। 4 भाषाएं सीखी। आपको ये प्रश्न का उत्तर भी याद हो गया होगा और सही गलत के निशान लगाने भी आ गए होंगे। देखिए, अनेक भाषाएं सीखी थी, तो मैंने यहाँ पर टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो तो अच्छा लगता था ना उसकी मम्मी को। और वो नया कुछ क्या सीखती हैं? रबड़ी बनानी सीख जाती हैं। पड़ोस की जो एक दादी थी वो उनको राबड़ी बनानी सिखा देती है। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे, हम कांटा लगाएंगे कि वहाँ पर उसकी मम्मी को नए नए स्थानों पर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और सीखना भी। उसके बाद ये यहाँ तक आपके हो गए। अब आगे देखिए, आगे आपसे एक प्रश्न आपके लिए है कि आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर आए होंगे, यानी कि आपके पड़ोस में आए हैं। तो आपने क्या करना है? उन लोगों से बातचीत करनी है। उनसे बात करके पूछना है कि आपका नाम क्या है। देखिए, एक ये सारणी सी बनी हुई है। सारणी में क्या है? आपने उन अंकल का नाम पूछना है, फिर उनका कार्य पूछना है, यानी काम पूछना है कि अंकल आप क्या काम करते हो। और फिर मूल निवास स्थान होता है कि आप पूछो अंकल आप कहाँ से आए हो, कौन सी जगह से आए हो, और आने का कारण कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो, ये भी पूछना है। और पूछना कि कहाँ कहाँ काम किया, कि अंकल आपने कौन कौन सी जगह पर काम किया है, वो यहाँ पर आपने लिखना है। एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने। ये क्या लिखा हुआ है? राम खिलावन नाम है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल और लिख दिया, मैंने अतुल लिख दिया। अब ये आपके सामने 3 और हैं, तो यहाँ पर आपने उनसे पूछना है, जो उनका नाम है वो यहाँ पर लिखना है। बच्चों, ये आपने खुद करना है काम। आप खुद करेंगे, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और बातचीत करने पर आपको नई बातें भी पता लगेंगी। तो आपने उन अंकल के नाम यहाँ पर पूछ के लिखने हैं। अगर कोई आंटी रहती है उनसे ही पूछ सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर उनका काम पूछेंगे आप कि आंटी अंकल आप क्या काम करते हैं, वो आप यहाँ लिखिए। फिर मूल निवास स्थान, जैसे ये बिहार से आए हुए हैं, मैंने यहाँ हिमाचल प्रदेश लिख दिया। तो अगर वो झारखंड से आए हैं तो झारखंड लिख दीजिए। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो वो बताएंगे आपको। ठीक, आने का कारण देखिए, मैंने लिखा रोजगार की तलाश, तो सारे ही नौकरी या रोजगार की तलाश में ही आए होंगे, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब वो कहाँ कहाँ से आए, तो देखिए मैंने एक जिससे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने करनाल भी काम किया है, सोनीपत में भी काम किया है। ठीक, तो आप उनसे पूछना और इस टेबल को, इस सारणी को आपने खुद भरकर मुझे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में दिखाना है। ठीक, ये आपने आप पूछना है, पहले ऐसे ही नहीं लिखना, आपने बात करनी है और मुझे फोन पर भी बताना है कि मैम हमने उनसे बात की थी, उन्होंने ऐसे हमें बताया और हमने यहाँ पर लिखा है। तो उसके बाद एक प्रश्न और है, अपने शब्दों में विस्तार से लिखो। ये देखिए, घुमंतु समुदाय क्या होता है? घुमंतु मीन घूमने वाला, समुदाय मीन समूह। घूमने वाले समूह कौन से होते हैं? जो लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और जिनका अपना स्थायी घर नहीं होता, उन्हें हम घुमंतु समुदाय कहते हैं। ठीक, क्या है घुमंतु समुदाय? फिर से सुन लीजिए, जो लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और जिनका अपना कोई पक्का घर नहीं होता, स्थायी घर नहीं होता, उन्हें घुमंतु समुदाय कहते हैं। उसके बाद रोजगार क्या होता है? रोजगार, हर मनुष्य को वस्त्र,
भोजन, घर के लिए किसी न किसी काम धंधे की जरूरत होती है, किसी न किसी काम की जरूरत होती है, और जो वो काम करते हैं उस काम से उनके घर का गुजारा होता है, यानी उनकी रोजी रोटी चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है तबादला। तीसरा क्या है? तबादला। स्थानांतरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसफर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है कि जब कोई सरकार या कोई कंपनी अपने किसी कर्मचारी को निश्चित समय के लिए के बाद किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य करने के लिए भेजती है तो उसे हम तबादला कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। ठीक, फिर से पढ़िए कि जब कोई सरकार या कंपनी अपने कर्मचारी को निश्चित समय के बाद किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए भेजती है तो उसे हम तबादला कहते हैं। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए और अच्छी तरह से समझिए, और आप अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये जो आपको क्लियर समझ में आता है उसे उसी रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको अगले 2 पेज को समझाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।